हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस हफ्ते की हॉरोस्कोप क्या है, हॉरोस्कोप इन द सेंस कि टैरो क्या है कि इस हफ्ते अचानक से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो जानने की कोशिश। तो बेसिकली ये रीडिंग इसलिए होती है कि आपके लिए कुछ गाइडेंस निकले और इस हफ्ते आप किस चीज़ से बच सकते हैं, स्पेशली वार्निंग मैसेजेस तो ध्यान से देखना है। मतलब निगेटिवली नहीं सोचना है कि भाई कुछ गलत ही हो सकता है। शायद वो चीज़ आपके सामने इसीलिए आ रही है कि आपको कुछ सतर्क रहने का मौका मिले, सावधान रहने का मौका मिले, और पॉजिटिव चीज़ों के लिए डेफिनेटली रेडी रहना है, इसीलिए आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस हफ्ते की, जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जी किस तरह से मेंटेन करना है वो जानते हैं। पहले देखेंगे मेजर अरकाना से। स्लोली 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 स्लोली। एम्परर, the Fool, oh the Lovers और the Sun, वेरी गुड। एंड बॉटम डेक है स्ट्रेंथ। तो इस पता नहीं क्यों ऐसा इस रीडिंग में सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक सन बहुत ज़्यादा लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिनका सूर्य बलवान नहीं है तो उनके लिए भी एक मौका ज़रूर मिलेगा अपने आप को बचाने का, आगे उठाने का, सुधारने का, जो भी है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो एक आपको फील होना, रिस्क नहीं ले सकते, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये करे कि नहीं करे। खास करके आपकी हेल्थ इश्यूज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, खास करके डाइजेशन, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रहे हैं। वहाँ पे कुछ अच्छा होने का स्कोप है। आपकी एनर्जी जिस तरह से चेंज होगी ना, वहाँ पे सारी चीज़ें बदलती जाएगी। लेकिन अगर आप वही एनर्जी मेंटेन करते हो कि नेगेटिव ही है, या फिर कुछ मतलब अचानक से बारिश होने की वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों की तबीयत अचानक से ख़राब हो सकती है, एंड स्पेशली डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं कि उससे आपको बचना है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप कहीं पर ट्रैवल पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ इश्यूज़, आपको हेल्थ बहुत ज़्यादा लाइक देखना है कि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे, क्योंकि हेल्थ इज़ अ वेल्थ। क्योंकि गड़बड़ होने की वजह से कुछ आपके हाथ से छूट ना जाए, ऐसी मेरी एनर्जी है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी पोजीशन, आपकी जो एक प्रमोशन, आपकी गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अगर कोई एग्ज़ाम है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि रिजल्ट आपके सामने आए, और कहीं इंटरव्यूज़ है, कहीं गवर्नमेंट जॉब, कुछ हायर पोजीशन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। यहाँ पे आप मुझे ना यह इस हफ्ते ना हिम्मत बनाते हुए दिख रहे हो, हिम्मत बनाते हुए कि जो भी है गलत हुआ तो हुआ, लेकिन मुझे रिस्क लेना है, मुझे जानना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, वो जो एक इनर स्ट्रेंथ है, वो आपकी डेवलप हो सकती है। अगर नहीं हो रही है तो डेफिनेटली एनर्जी आप कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको कह रहे हैं कि पॉजिटिव होने से ही आपको सब चीज़ें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे जो सूर्योदय हुआ है, यहाँ पे सनराइज हुआ है, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ों में बदलाव आ सकता है। मुझे लगता है कि 8 नंबर 8, 1 और 6 एंड 4 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली 5 ऑल्सो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर इन नंबर्स की एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है तो डेफिनेटली इसके ऊपर आप काम करना है। जैसे कि सूर्य अर्घ्य हो, सूर्य को जल चढ़ाना हो, ये रेमेडीज़ आपके लिए बहुत बहुत कारगर साबित होगी। दूसरा चीज़ है विनस की रेमेडीज़। माना कि शुक्र सन के सामने कमज़ोर पड़ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि यस, कुछ ना कुछ क्लैरिटी, कहीं नई शुरुआत, कहीं रिस्क लेने का मन, कुछ तो ऐसा होगा कि आपको कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव सुनने मिलेगा। रीयूनियन के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कहीं पे जो इवन आपकी जो एनर्जी है, रिश्ता होते हुए भी आपकी एनर्जी जो डिस्टर्ब है, वहाँ पे एक सूदनेस, एक प्यार भरा एटमॉस्फेयर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है।
खास करके मुझे ना हेल्थ के बारे में पता नहीं कि इस हफ्ते मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग योर जॉब और कई करियर के बारे में, जहाँ पे कुछ अगर आप ट्राई करते हो, अगर आप कोशिश करते हो, आप रिस्क उठाते हो, तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी तरफ मूव होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और लव लाइफ में तो पॉजिटिव फील ही हो रहा है, लेकिन कैसा है कि आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर सकते हो, वो वाली फील बहुत ज़्यादा है। अगर नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली एनर्जी आपकी है और ये सारी चीज़ें आपके साथ होने के चांसेस पूरे ज़्यादा है। तो क्लेमिंग रीयूनियन, क्लेमिंग प्रमोशंस, क्लेमिंग गुड हेल्थ मैं यहाँ पे क्लेम कर रही हूँ। यहाँ पे भी सन आया है। सी, मैंने कहा ना सन की एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है। हाई प्रेस्टिस कार्ड पर पड़े हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द वर्ल्ड, टेम्परेंस, पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप, बहुत पॉजिटिव, वेरी गुड। और दो कार्ड्स अगेन, एट ऑफ हैंड्स एंड हाइरोफेंट। सो बहुत खूबसूरत रीडिंग और बहुत खूबसूरत एनर्जी है। तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए। अगेन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपकी जो एक पोजीशंस रिगार्डिंग प्रमोशन, कहीं पे जॉब, कहीं पे टीम लीडिंग, कहीं पे कुछ मतलब आपका ऑरा, आपकी ओहदा बढ़ सकता है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप अट्रैक्शन में भी फंस सकते हैं, वो भी एक चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ से बचे रहिए, वो दिख रहा है मुझे। एंड इंट्यूशंस आपके बहुत, इनर स्ट्रेंथ और इनर मतलब यहाँ पे ना आपके सोल के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। यहाँ पे आपकी सोल आपको कुछ कहना चाहती है, वह यहाँ आपकी सोल है वो स्ट्रेंथ चाहती है, आप में वो स्ट्रेंथ पैदा करना चाहती है। बस उस चीज़ को आपको एब्जॉर्ब करना है, सुनना है। आपके इंट्यूशंस, आपके ड्रीम्स आपको कुछ ना कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे। स्पिरिचुअली जो कनेक्ट होना है आपको वो सिखाएंगे और वही चीज़ें आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए वो दे सकती है। खास करके इन्वेस्टमेंट के पैटर्न में आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के, लाइक पैसे का कोई भी ट्रांजैक्शन हो आपको सोच समझ के करना है। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपने सक्सेस मिलने के, लेकिन चीज़ों को पूरी तरह नाप तोल के लेना है। कोई डिसीजन है, कोई लीगल सिचुएशन में डिसीजन आपकी तरफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ काफ़ी हद तक न्याय करते हुए नजर आ रही है। द वर्ल्ड की एनर्जी दिखा रही है कि आपको अचानक से कहीं पे फॉरेन ट्रैवल या फिर जनरली भी ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है और कोई आपका कार्मिक पैटर्न एंड होने के लिए आपको वजह मिल सकती है, हो सकता है। मतलब आप कोई भी एक नेगेटिव हैबिट है वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक पर्सन है आपके लाइफ में, वो नहीं छोड़ पा रहे, तो वो चीज़ें छोड़ने का आपको मतलब ट्रिगर किया ही जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वो हो ही जाएगा, वाली चीज़ है। तो प्लीज़ ऐसे डरिए मत। कार्मिक चीज़ें अपनी टाइम पे कंप्लीट होना और उसे निकल जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे आपकी एनर्जी क्लींस होती है, वो इंपॉर्टेंट है। आप माना कि आपको दुख होगा, तकलीफ होगा, लेकिन वो होना भी ज़रूरी था। उस तकलीफ में, दुख में, उसी एनर्जी में नहीं रहना, सिर्फ आपको आगे बढ़ना है, ये बात ज़रूर ध्यान रहे। यहाँ पे दिख रहा है कि एक नई शुरुआत है आपके लव लाइफ में, एक नई शुरुआत है और कहीं पे न्यू प्रोजेक्ट्स, कहीं पे कुछ आपका एक इमोशनल कनेक्ट जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है वो चीज़ें आपके सामने आ सकती है। खास करके अगर किसी से आपकी बात नहीं हो रही है तो वो बात हो सकती है। कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से, कहीं इंटरव्यू का कॉल हो, जॉब का, प्रमोशन का, कहीं जो कम्युनिकेशन है आपकी तरफ आना है वो बहुत ही जल्द आ सकता है, बहुत ही जल्द आ सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, जो एक ब्लॉकेज सिचुएशन है आपके स्पेशली लव लाइफ में, वहाँ पे एक नई शुरुआत होगी और वो सारी होगी बातचीत से। अभी डिपेंड है कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप निगेटिवली बात कर रहे हैं, आप गुस्से में बात कर रहे हैं, आप पुरानी चीज़ें निकाल रहे हैं इमीडिएट बेसिस पे, तो वो चीज़ें बिगड़ सकती है। लेकिन कम्युनिकेशन आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहा है।
रीनन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगेन हेल्थ के मैसेजेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। आपको बैलेंस करने का मौका मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको समझा जाएगा कि आपको बैलेंस में खाना है, कम नहीं ज़्यादा नहीं। सेम वे आप बहुत गुस्सा कर रहे थे, बहुत चिड़चिड़े हो रहे थे, बहुत नेगेटिव हो रहे थे कि मेरे लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वो सारी चीज़ों का भी एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें होगी बट अभी का अभी होना, ये जो एंजाइटी आपने पाल के रखी है या कब होगा, इस वजह से आपके शायद रीयूनियन या यूनियन डिले होते जा रहे हैं। यहाँ पे कोई एक आपकी इमैच्योर एनर्जी एक्सप्लोरेशन वो अचानक से जाग सकती है। अचानक से आपको मन करे कहीं पे आप ट्रैवल करके जाए, कुछ नई जगह देखें, वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ट्रैवल की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जहाँ पे अचानक से आपके सामने ट्रैवल करने का मौका मिले और वो ट्रैवलिंग ना आपके लिए बहुत ज़्यादा एक नई शुरुआत ला सकती है, एक नया चेंज आप में लाएगी। खास करके आपकी इमोशनल स्टेट है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, मन करेगा कहीं पर भी कुछ म्यूजिक हो, कोई प्रवचन हो, कोई टीचिंग्स हो, वो सुनने का मौका मिलेगा। जिस भी कल्चर कम्युनिटी से, रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से कुछ ऐसा सुनने मिलेगा जहाँ से आपको यूनिवर्स की तरफ एक कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यस, मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब उनके पास है, मुझे पेशेंस रखना है, मुझे सब्र रखना है। ये सारी चीज़ें आपसे कनेक्ट होगी और आप उस चीज़ पे मतलब एक पाथ मिलेगा आपको जिसके ऊपर आप चल सकते हैं। वो बहुत स्ट्रांगली एनर्जी है। बस एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है, एक तो हेल्थ का ख्याल रखना है, ट्रैवल करते वक्त भी ध्यान रखना है, और तीसरी चीज़ कि आप है ना ईगो अचानक से ईगो या जिद आपकी ज़रूर नहीं। ईगो हमेशा वो एक बस अपनी मतलब पोजीशन रखने का हो। कुछ जिद का ईगो भी हो सकता है कि मैं नहीं माफ़ करूंगा या नहीं माफ़ करूंगी, ये ईगो भी आपको अचानक से आ सकता है। एक अजीब सा जिद का ईगो हो सकता है। तो प्लीज़ ईगो से डील मत कीजिए, क्योंकि सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए मुझे फील हो रहा है। तो वो चीज़ का बहुत ध्यान दें कि कोई भी चीज़ को इतनी भी पकड़ के मत रखिए कि वो मतलब सफोकेट हो। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। So romance and connection, so congratulations claiming reunion and union on for all, क्योंकि आपकी रोमांटिक लाइफ में कुछ नया चीज़, नई अपॉर्चुनिटी, अगर सिंगल है तो आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आपकी मैरिज और लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कोई कनेक्ट हो सकता है, अच्छे से बात हो सकती है। कम्युनिकेशन अगर बंद है तो वो हो सकता है। अचानक से वो पर्सन आपके सामने आ सकता है, ट्रैवल हो सकता है, उनके साथ कहीं जाने का मौका मिल सकता है। वो चीज़ मिले, अचानक से कनेक्ट डेवलप होगा। और स्पेशली ये लव लाइफ में स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, अगेन ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन आपकी तरफ ज़रूर आया है, और बस आपको ना ऑनेस्ट रहना है अपनी फीलिंग्स के थ्रू। अपनी जो भी व्यवहार है, अपनी जो ट्रांजैक्शन है, उसमें आपको ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि सन की एनर्जी डिसऑनेस्टी को बिल्कुल अप्रूव नहीं करती। आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी शनिदेव क्या बोलते हैं कि एकदम पावर में ही है अभी तक। तो कर्मा का तो बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, सबके, ना आपकी नहीं मेरे भी। तो कर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है, फिर वो कहीं पे से भी, आपकी लव लाइफ हो, आपकी करियर हो, आपकी फैमिली हो, कहीं ना कहीं कुछ गुड न्यूज़, कहीं ना कहीं कुछ नई शुरुआत की बातें आपके सामने आ सकती हैं। कहीं मैरिज की रिगार्डिंग मैरिज कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल्स वो हो सकते हैं, वो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। हेल्प, the help you need is on the way and keep watching for it. So बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत ही ज़्यादा, कि आपकी तरफ कोई हेल्प, खास करके वो हेल्प आपके लिए ज़रूरी थी, वो आ रही है। मुझे ना काफ़ी हद तक ये स्पिरिचुअल कनेक्शन की, स्पिरिचुअल गाइडेंस की लग रही है। कहीं इंट्यूशंस, कहीं पे कुछ किसी का कहना, ये आपके लिए बहुत एक समझदारी की बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। आप इस अपने आप में एक ऑनेस्ट है, अपने लाइफ में, अपने कर्माज में। मैंने गलत किया है, मैंने एक्सेप्ट करता हूँ, मैं माफ़ी मांग रही हूँ। ये सारी एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा एक रिवॉर्ड की तरह मिलने वाली है। मतलब अच्छे कर्मों का अच्छा फल, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। ऑनेस्टी,
आप लग रहा था कि आपको ऑनेस्ट रहने की वजह से बहुत कुछ सहना ही पड़ा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऑनेस्टी रिवॉर्ड होती है, वो उस वक्त होगी जिस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अबंडेंस इज़ योर राइट। तो आपकी लाइफ में जो भी खुशियाँ हैं, फिर आपके लव लाइफ में हो, जैसे कि आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करें, किसी का कॉल मैसेज एक्सपेक्ट करें, आप किसी का आना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी के साथ डेट पे जाना एक्सपेक्ट करें, फाइनेंशियल अबंडेंस हो, आपकी लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, कहीं पर जो अबंडेंस है, जो ग्रोथ है, जो प्रॉस्पेरिटी आप एक्सपेक्ट करें, वो मिलके ही रहेगा आपको। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका कर्मा, लाइक अच्छे कर्मों का आपका अच्छा फल मिलने ही वाला है। लेट गो ऑफ ईगो। तो मैंने जैसे कहा था कि प्लीज़ अपनी ईगो, अपनी जिद को कंट्रोल में रहिए प्लीज़, क्योंकि अनजाने से ही ये सारी चीज़ें, मतलब आप अनजाने से ही आप अपने दुख को इतना पकड़ के रखने की वजह से ये सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो प्लीज़ इसका ध्यान दें। यू आर रेडी, यू आर रेडी। अगर आपने अभी तक कुछ सहा है, आपने अभी तक उस चीज़ के ऊपर काम किया है, जो दुख यूनिवर्स ने, जो तकलीफ यूनिवर्स ने आपको दी थी, उसके ऊपर, उसके बाद आपको जो गाइडेंस मिला है, आपने फॉलो किया है, तो डेफिनेटली यू आर रेडी टू अचीव योर गोल। अपनी जो भी आपने इच्छा डिज़ायर की थी, वो सब आपके पास आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रिकवरी, अगेन मुझे लग रहा है कि हेल्थ का कोई इश्यूज़ है। अगर आपकी हेल्थ ऑलरेडी बिगड़ी हुई है तो वहाँ पे रिकवरी होने के चांसेस हैं, और प्लीज़ आप हेल्थ का ध्यान दीजिए। यहाँ पे है मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। आपके पास हीलिंग एनर्जी, ये जो रिंग्स होती है या कहीं पे भी हीलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। आप कहीं से भी हीलिंग एनर्जी ले सकते हैं, रेकी हीलिंग हो या जनरली भी किसी तरह से म्यूज़िक से भी हीलिंग होता है। तो अगर आप कोई स्पेशली अगर आप हिंदू कल्चर के हैं तो ओम चैंटिंग, वो आप जो भी म्यूज़िक आप सुन सकते हैं जो आपको हीलिंग, सूदिंग फील करता है, स्पेशली जैसे ओम का मंत्र है, तो वो आपको हीलिंग दे सकता है। और वही चीज़ें आपके लाइफ में जो भी एक नेगेटिव सिचुएशन है ना, वो मिटा के आपकी तरफ नई शुरुआत दे सकती है। एंड जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। तो खुशियाँ तो आपके पास आने वाली हैं, और मुझे लगता है कि बहुत चांसेस है कि आपकी तरफ जो गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है, एनीथिंग रिलेटेड, तो वो चीज़ आपकी तरफ मूवमेंट कर रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो कोई फेक कमेंट का प्लीज़ जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।